परमेश्वर का वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखे आ रहा है। इसी दिनों में हम पवित्र आत्मा चमत्कार के साथ कहाँ कहाँ आया है, किस किस के बीच में आया है, उसी के बारे में हम सीख के आ रहा है। मैंने बोला उसमें से मेनली 4 देशों में, 4 भाग में हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा चमत्कार के साथ हमारे बीच में आया हुआ है। उसमें से सबसे पहले हम देखा है यहूदी लोगों को कलीसिया में जोड़ने के लिए परमेश्वर ने पेंतकोस्त दिन में पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा है। चमत्कार के साथ पवित्र आत्मा आया है, वो घर पे भर गया है। उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्म, पवित्र आत्मा का अनॉइंटमेंट, पवित्र आत्मा का भरभूरी, पवित्र आत्मा का चाप, वो सब उसी दिन में वो कलीसिया में जोड़ने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर ने दिया है। वो अन्य भाषाओं में बात करके लोगों को अचंभित किया है। वो अन्य भाषा सुनकर वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को वो अंगीकार किया है, प्रभु में आया है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कलीसिया में जोड़ दिया है। वो पवित्र आत्मा ने उसको जोड़ दिया है। ये बात हम दूसरा अध्याय में जब यहूदी लोगों को कलीसिया में जोड़ने के लिए, वो यहूदी लोग के जैसा नहीं, यहूदी लोग उद्धार पाते हुए एक अलग आइडेंटिटी में वो आगे आ गए। वो अलग एक आइडेंटिटी में आकर उसी ने परमेश्वर का भवन में प्रभु यीशु मसीह का शरीर में जो जुड़ गया है। उसके बाद हमने देखा है 8वें अध्याय में शमरिया, मतलब जेरूशलेम की और यहूदी लोगों को के बाद शमरिया के लोग, वो एक अलग से एक ग्रुप है। वो यहूदी भी नहीं है, जेंटाइल भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में वो लोग था, पर प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको अलग से माना हुआ है। इसलिए वो लोगों को भी प्रभु में लाने के लिए पवित्र आत्मा अलग से उन लोगों के ऊपर आया। वो पत्रोस और यूहन्ना जाकर प्रार्थना किया है। उसी टाइम में भी हम अन्य भाषा नहीं दिख रहा है, परंतु कुछ चमत्कार उधर हुआ है। लोगों को, देखने वाले लोगों को समझने के हिसाब से एक चमत्कार के साथ परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर भी आकर शमरिया के लोगों के बीच में भी सुसमाचार सुनाया है। शमरिया के लोगों को भी कलीसिया में जोड़ दिया है। वो हम 8वें अध्याय में देखा। उसके बाद पिछले दिनों में 3-4 हफ्ते से हम देख रहा था अन्य जाति लोगों के बीच में पवित्र आत्मा कैसे आया है। वो पहला दिन पेंतकोस्त दिन में यहूदी लोगों के बीच में, प्रेरित लोगों के बीच में कैसे पवित्र आत्मा अन्य भाषा के साथ आया है, ऐसी की ऐसी उनका जीवन में भी आ गया है। अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ दिया है। ये हम उसी में देख सकते हैं। पिछले दिनों में हमने वही देखा था, अन्य जाति लोगों को ये चमत्कार इसलिए दिया था कि नहीं तो यहूदी लोग अन्य जाति लोगों को कभी भी मानता भी नहीं था, वो कलीसिया में जोड़ने के लिए अनुमति भी नहीं देता था। परंतु पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में आकर बहुत बड़ा काम करके पहले के दिन की जैसी उनका जीवन में भी बहुत बड़ा एक चमत्कार का काम करते हुए वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। वो कलीसिया में जुड़ गया है। ये बात हमने 10 और 11वां पद में हमने देखा। अभी हमारा लास्ट वाला ग्रुप है यफसोस की लोग। वो यफसियों की किताब प्रेरितों की काम 19 अध्याय 1 से लेकर 7वीं पद तक हम देख सकता है कि वो लोग कैसे प्रभु में आया है। उसी के ऊपर भी चमत्कार के साथ कैसे वो पवित्र आत्मा उसी के ऊपर आ गया है। ये बात हम प्रेरितों की काम
19 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक हम देख सकता है। थोड़ा कम वाक्य इसलिए मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 1 से लेकर 7वीं पद तक। और जब अपुल्लोस कुरिन्थियोस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश में होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगा। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। इधर हम देख सकते हैं कि जब पौलुस अपना सेवा आगे बढ़ रहा था उसी टाइम वो लोग एफेसुस में पहुंच गया है। एफेसुस में पहुंचने के टाइम कुछ चेले लोगों को उसने देखा। हम जानता है कि हम भी कई नई जगहों में जाएगा तो पहले हम उधर देखेगा हमारा कोई विश्वासी लोग है क्या, हमारा ब्रदरन का कोई चर्च है क्या, कोई सेवक लोग है क्या, कोई आराधना कर सकता है क्या। ऐसी बातें एक स्पिरिचुअली एक विश्वासी इसी बात को पहले ढूंढता है। ऐसी हो सकता है ये एफेसुस में पहुंचने के टाइम पौलुस ने भी ऐसी कुछ लोगों को ढूंढा होगा और ढूंढने से उसको 12 चेले लोगों को मिला है। हम जानता है कि हम कोई किसी से बात करता है, चैटिंग करता है, जब हम क्या पूछता है, आप मसीही है क्या, क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन है तो फिर हम पूछेगा आप उद्धार पाए हुए है क्या, नया जन्म पाए हुए है क्या? नया जन्म पाएगा तो फिर आप क्या करता है, प्रभु में कैसा है? हम ऐसी बातें हमारा किनसे हम पहली बार मिलता है। हो सकता है कभी मीडिया के द्वारा होगा, फेसबुक के द्वारा होगा और व्हाट्सएप के द्वारा होगा और आमने सामने मिलने के द्वारा होगा। कैसे भी हम देखता है उसी टाइम ऐसी ही हम बात करता है, ऐसी हमारा परिचित बढ़ता है, उसी हिसाब से बात करता है। ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि वो पौलुस ने उन लोगों से भी ऐसी बात किया है। जब वो लोग बपतिस्मा लिया ये सब बात किया है, बात करने के टाइम वो पूछता है तुम बपतिस्मा तो लिया है, वो पवित्र आत्मा को तुमने प्राप्त किया ही क्या? जो वो लोग बता रहे कि पवित्र आत्मा के बारे में हमने कभी चर्चा ही नहीं सुना है, पवित्र आत्मा के बारे में हमने कोई बात भी नहीं सुना है। ऐसी बात वो चेले लोग पौलुस से बात किया। फिर पौलुस ने सोचा इनसे और कैसे बात करूं, कैसे भी इन लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है, ऐसा है तो उसका बपतिस्मा बिल्कुल गलत है, वो पौलुस को मालूम था। इसलिए पौलुस उसको जीतने के लिए, उन लोगों को प्रभु में लाने के लिए, हम जानता है कि पौलुस के जीवन में इतना एक टैलेंटेड था, लोगों को प्रभु में लाने के लिए, सुसमाचार अच्छी तरह से सुनाने के लिए बहुत बड़ा एक टैलेंट व्यक्ति था पौलुस। पौलुस के द्वारा कितना कलीसिया फॉर्म हो गया है, कितना जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलकर प्रभु में आया है लोग। हम जानता है कि आज तो ठीक है, हम कहीं भी जगह में जाएंगे तो कम से कम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और मसीही लोगों के बारे में कहीं ना कहीं लोग सुना होगा, परंतु उसी टाइम हम जानता है कि ये तो बिल्कुल एक नया एक सिस्टम था कलीसिया।
इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहूदी के आसपास का लोग ने सुना होगा, इतना अजंबित सा काम सब प्रभु यीशु मसीह ने किया है, परंतु दूर के लोग इतना उसको सुना भी नहीं होगा। उसी टाइम ऐसा न्यूज स्प्रेड करने के लिए कोई मीडिया भी नहीं था, इसलिए दूर के लोग और ये प्रभु यीशु मसीह कौन है क्या है कुछ भी नहीं सुना। ऐसी बिल्कुल ना सुना लोगों के बीच में भी जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए वो इतना टैलेंट था। प्रभु यीशु, उसका ऐसा लिखा है, मैं ग्रीक को प्राप्त करने के लिए मैं ग्रीक बन गया, मैं दरिद्र को प्राप्त करने के लिए मैं दरिद्र बन गया है। मतलब उनका स्टाइल कैसा है, उसी स्टाइल में पौलुस बदल जाता जब उसने जाके लोगों को जीत किया। परंतु आज हम जानता है कि हमारा हम कोई गरीब लोगों के बीच में और आदिवासी लोगों के बीच में जाएगा तो हम उसी स्टाइल में हमारा बदलावट नहीं आता है। हम हमारा हमेशा वो व्हाइट कॉलर स्टाइल में हम काम करेंगे तो इतना लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं आता है। हम जानता है कि मध्य प्रदेश में जाबुआ करके एक जगह है, उधर बाइबल भी लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का काम भी कर रहे हैं भाई पीटी थॉमस। वो पीटी थॉमस हमेशा हम बात करने के टाइम बोलते हैं कि मैं एक आदिवासी हूँ। वो आदिवासी लोगों के साथ वो मिंगल हो गया। वो बता रहा था कि वो गांव में कहीं जाएगा तो पान शर्ट नहीं पहनेगा, उसी का कपड़े पहन के उसी का वेस्ट पहनते हुए वो गांव में जाता रहता। मतलब पौलुस का भी स्टाइल ऐसी था, किसी रीति से है उसी हिसाब से बात करके लोगों को जीतने का एक बहुत बड़ा एक पवित्र आत्मा का एक टैलेंट, एक अनुग्रह उसी के ऊपर था। वैसी इन लोगों को भी देखते हुए वो जब वार्तालाप करते गया आगे बढ़ते गया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरफ से बोलने के लिए समझाने के लिए मौका वो देखते रहता है। हम जानता है कि बहुत सारा प्रभु का दास लोग है, विश्वासी लोग है, कहीं भी यात्रा करेगा तो भी आसपास का लोगों को हम कैसे सुसमाचार सुनाएगा, उसी हिसाब से कुछ भी बात करके प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके चले जाता है। परंतु कुछ लोग है तो चुपचाप बैठते रहता है। परंतु हम जानता है कि पौलुस ऐसी नहीं था। पौलुस कहाँ मौका मिल जाता है उसी टाइम परमेश्वर का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना, ये उसी लोगों को जीतने के लिए वो बहुत बड़ा एक मेहनत का काम पौलुस के जीवन में पौलुस करता। इधर भी हम देख सकते हैं कि ऐसी इन लोगों के बीच में भी आकर पौलुस बात कर रहा है। ये 19 अध्याय 1 से लेकर 7वें पद तक हम जानता है कि एफेसियों के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे आया है, वो लोग प्रभु में कैसे आ गया है, वो बात को यूहन्ना का चेला लोग थे, वो यूहन्ना का चेला लोग थे, उन लोगों के ऊपर कैसे ये बात आ गया है, ये बात को इसमें दर्शाता है। हम जानता है कि ये कुरनेलियुस के घर पे घटना हुआ और ये एफेसुस में घटना हुआ। इन दोनों के बीच में 15 साल का टाइम था। कुरनेलियुस के घर पे पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में अन्य जाति लोगों को जोड़ दिया है। उसका 15 साल के बाद पौलुस इसी जगहों में जाकर उसी से बात कर उसी के साथ वार्तालाप करके वो लोगों को प्रभु में लेके आता है। एफेसियों लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का उंडेलना, the pouring of the Holy Spirit upon the Ephesian people, the disciple of John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्म देने वाला व्यक्ति का चेले थे। वो चेले को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाकर वो लोग प्रभु में कैसे जोड़ दिया है, ये बात को हम इसी में देख सकता है। जब हम ये एफेसियन में एफेसस में आके इस लोगों ने पौलुस ने ये सुसमाचार सुनाया, इसलिए हम थोड़ा एफेसस के बारे में, ये लोग कौन है उसी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले ले। ये हम जानता है कि ये भी एक अन्य जाति लोग थे, अन्य जाति में हुआ था। हम वो बात को कोई पढ़ के मेरे को मदद करेगा तो अच्छा था। एफेसियन की किताब 2 अध्याय उसका 11वां पद।
गब्बर भाई। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। है ना, इधर भी बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये लोग अन्य जाति लोग थे। उसके बाद उसका 13वां पद बोला है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ना, पहले वो लोग दूर थे, प्रभु के साथ नहीं था, यहूदी लोगों के साथ कोई रिश्ता है नहीं था, ऐसी एक अलग से लोग थे। 17वां पद, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। है ना, उधर भी हम देख सकते हैं कि ये दूर, परमेश्वर से दूर, प्रभु से दूर अलग एक लोग, अन्य जाति लोगों के बीच में ही था। 3 अध्याय उसका एक पद में भी कोई बात को हम बार बताता है कि ये अन्य जाति लोग था, परंतु कुछ लोग ऐसी बताता है कि ये यहूदी लोग था। परंतु हम देख सकते हैं कि इसी वचनों के द्वारा बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं कि ये यहूदी लोग नहीं था, ये अन्य जाति लोग थे। परंतु इसमें वो अभी हमने पढ़ा प्रेरितों की काम 19 अध्याय 3 पद से हम जानते हैं कि इन लोगों ने अन्य जाति लोग थे, परंतु उसमें यूहन्ना बपतिस्म देने वाला वो बपतिस्म उन लोगों ने लिया हुआ था। एक थोड़ा सा एक फर्क हम इसी में देख सकता है। वो अन्य जाति के लोग थे, फिर भी वो यूहन्ना के चेले लोग इनके बीच में भी आकर वो मन फिराने का बपतिस्म इन लोगों को भी दिया हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। इसलिए जूइश लोगों से थोड़ा मेल मिलाप पहले से शमरिया लोगों को कैसे था, ऐसी एफेसस का लोगों को भी थोड़ा बहुत यहूदी लोगों के बारे में सुनने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी सुनने के लिए थोड़ा सा मौका उनका जीवन में मिल गया है, ये बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि ये इसी लेवल में आने के लिए प्रभु का दास अपुल्लोस उसी के जीवन में काम करता था। उनके बीच में आके अपुल्लोस ने सुसमाचार सुनाया, लोगों के प्रभु के बारे में बोला है, उसी के द्वारा वो लोग इसी लेवल में आ गया है। प्रेरितों की काम 18 अध्याय उसका 24 और 25 पद हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि एफेसुस में अपुल्लोस आया था। प्रेरितों की काम 18 अध्याय उसका 24 और 25 पद। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। है ना, इधर भी हम देख सकते हैं कि ये अपुल्लोस ने उनके बीच में आया, बीच में आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला है, परंतु उसी के बाद मसीही जीवन के अंदर बपतिस्म, ये पवित्र आत्मा मिलना, उसी के बारे में अपुल्लोस को इतना जानकारी नहीं था। अपुल्लोस को सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्म के बारे में ही जानकारी था, इसलिए उसने वो जो यूहन्ना ने बपतिस्म दिया है उसी बात को बताया है। इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से पवित्र बपतिस्म लेना उसी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ वो यूहन्ना ने मन फिराने का के लिए पवित्र वो बपतिस्म देता था, उसी के बारे में सुना है, उसी के अलावा कुछ भी नहीं सुना है। ये बहुत क्लियरली हम इधर देख सकता है। जब हम प्रेरितों की काम 19 अध्याय उसका 4 पद में हम पढ़ने के टाइम बोलता है, यूहन्ना ने भी बपतिस्म तो दिया है, परंतु उसमें जोर किसने दिया है, मेरे पीछे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसी में विश्वास करना है। ये बात यूहन्ना ने लोगों को समझा दिया था, मैं कुछ भी नहीं, परंतु मैं उसी के मेरे पीछे एक आने वाला है, उसी के लिए मैं जगह तैयार करने के लिए आया है,
उसी के लिए मैं लोगों को तैयार करने के लिए आया है। इसी के अलावा मेरे पास कोई पावर नहीं है, परंतु मेरे से भी बड़ा एक व्यक्ति, एक प्रभु यीशु मसीह आ रहे पीछे, उसी के ऊपर विश्वास करना, उसी के ऊपर विश्वास करेगा तो तुम्हारा उद्धार पाएगा। ये बात यूहन्ना इन लोगों को समझा दिया था। इसलिए ये एफेसोस का विश्वासी लोग यूहन्ना का बपतिस्म लिया है। वो अपुल्लोस ने उतना ही उसको मालूम था, उसने वो सिखा दिया है। वो उसी के हिसाब से वो यूहन्ना ने कैसे बपतिस्म दिया, ऐसी अपुल्लोस ने भी आकर ये लोगों को बपतिस्म दिया है। इससे बढ़कर और कुछ भी बात इन लोगों को नहीं मालूम था। ऐसी एक अलग से एक लोग थे ये एफेसोस का लोग। इसलिए हम ये लोग यूहन्ना बपतिस्म देने वाला का चेले लोगों के अंदर थे। वो यूहन्ना ने, हम जानता है कि बहुत सारा चेले लोगों को बनाया है, बहुत सारा लोगों को बपतिस्म दिया है। बपतिस्म दे के बहुत सारा झुंड को यूहन्ना ने बनाया। यूहन्ना के पीछे भी बहुत सारा लोग थे। ऐसी यूहन्ना मरने के बाद भी वो चेले लोग अलग अलग जगहों में जाकर ये बातों को, मन फिराना का बातें सुनाया है, उसके लिए बपतिस्म लेना है, उसी बात को इन लोगों को सुनाया है। इसलिए हम थोड़ा सा यूहन्ना के बारे में और यूहन्ना का चेले लोगों के बारे में थोड़ा सा और हम समझ में आएगा तो इस घटने का महत्व, इस घटना कैसे है, इसी बात को हम थोड़ा और अच्छी से समझ सकता है। इसलिए हम ये जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना के बारे में हम थोड़ा पढ़े। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 2 पद। मरकुस 1:2। कौन सा वचन अंकल, एक और बार बोलिए। मार्क 1:2। भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। इधर बहुत क्लियरली बपतिस्म देने वाला यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है, मैं तुमको अभी एक दूत जैसी, एक मैसेंजर जैसी मैं दुनिया में भेज रहा है। तुम्हारे पीछे उद्धारकर्ता मसीहा आने वाला है, उसी के लिए रास्ता तैयारी करना है। ये काम परमेश्वर ने यूहन्ना को सौंप दिया था। इसी के अलावा कोई भी बात उसी को नहीं सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री करने के पहले लोगों को, हम जानता है कि मलाकी से लेकर यूहन्ना बपतिस्म का जन्म होने के टाइम 400 पीरियड, एक लंबा एक पीरियड में परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया है। परमेश्वर ने किसी ने का भविष्यद्वक्ता को इस दुनिया में नहीं भेजा है। कोई भी परमेश्वर का बात पहले के टाइम अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के बातें लोगों को सुनाता था। ऐसी 400 साल में ऐसी कोई बात नहीं हुआ था। एक अंधकार का एक टाइम था, परमेश्वर ने लोगों के साथ बात नहीं किया है। ऐसी टाइम में लोग आत्मिक रीति से भी, परमेश्वर की ओर से भी चले गया लोग थे। उन लोगों को और परमेश्वर की ओर लेके आने के लिए, परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए, पाप से बचने के लिए, मन फिराने के लिए, ऐसी बातें बोलकर प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम तक एक मैदान को थोड़ा साफ करके रखने के लिए एक मैसेंजर के रूप में यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा था। और हम उसी के बारे में लूका सुसमाचार 1 अध्याय उसका 17 पद, लूक चैप्टर 1 वर्स 17। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये काम था उसका। उसके बाद ब्रदर 77, उसी अध्याय का 77
7 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये 3-4 पद हमने पढ़ा है, उसी में हम देख सकता है कि यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या काम सौंपते हुए इस दुनिया में भेजा है, क्या मिनिस्ट्री था। सबसे पहले हम देखा है टू प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर लॉर्ड, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए कुछ लोगों को अलग करना। वो परमेश्वर के बारे में थोड़ा सुनना, 400 साल से परमेश्वर के बारे में ये लोग कुछ नहीं सुन रहा है। उसी अवस्था में परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलने के लिए ये परमेश्वर ने ये यूहन्ना को भेजा था। उसके बाद उधर हमने देखा है टू प्रिपेयर ए वे फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए एक रास्ता, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसी के लिए एक रास्ता तैयारी करने के लिए वो यूहन्ना को भेजा है। हम जानता है कि हमारा सिटी में कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कोई आएगा तो उसी के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन हफ्ते भर से चलता है, ट्रायल लेता है, वो सब चलता रहता है। ऐसी परमेश्वर ने भी यूहन्ना को भी ऐसी भेजा है, एक मैसेंजर के जैसी। प्रभु यीशु मसीह आएगा, आने के टाइम उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए ये बात उसी को भेजा है। उसने आके वही बात बताया है, मैंने तुमको अभी पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु मेरे पीछे आने वाला पवित्र आत्मा से और अग्नि से तुमको बपतिस्मा दे दूंगा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये यूहन्ना ने ऐसी रास्ता लोगों के बीच में बना दिया है। उसके बाद उसका काम था टू गिव द नॉलेज ऑफ साल्वेशन अनटू द पीपल और रिडीम फ्रॉम द सिन। वो लोगों को उद्धार के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले, उसको थोड़ा सा जानकारी दे, पाप क्या है, पाप से कैसे बचाएगा, उद्धार कैसे पाएगा, ये बात को उन लोग ने यूहन्ना ने, उसी के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा है। हम जानता है कि यूहन्ना इस दुनिया में आया है, आने के बाद वो बपतिस्मा को रिपेंटेंस, मन फिराने का बपतिस्मा लेने के लिए वो लोगों को उसने भाषण दिया है, सिखा दिया है वो, और बहुत सारे लोगों को मन फिराने के अनुभव में वो लेके आया है। इस बात को हम सुसमाचार का पहले अध्यायों में हम देख सकता है। परंतु हम जानता है कि उसी का बपतिस्मा के द्वारा, वो मन फिराने का बपतिस्मा करवाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, परंतु वो बपतिस्मा के द्वारा नया नियम के हिसाब से कैसे उद्धार होना है वो रास्ते में नहीं आया। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, जिसी के बाद ये सब सिस्टम चालू हुआ है। जब यूहन्ना इस दुनिया में था उसी टाइम ऐसी नया नियम का एक उद्धार के बारे में सिखाया भी नहीं है, सिखाना चालू भी नहीं किया है। वो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले निकोदेमुस से वो बात किया है, नया जन्म कैसे होता है, उद्धार कैसे होता है, ये बात सब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार सिखाया। परंतु इधर हम देख सकता है कि बहुत पाव में पड़े हुए लोगों को थोड़ा सा मन फिराने के लिए, वो पाव से अलग होकर परमेश्वर की ओर वो खींच के लेके आने के लिए उसने काम किया है। ये बात को हम देख सकता है। वो ग्रीक में वो विश्वास, उन लोगों ने विश्वास करने के लिए, उद्धार के लिए विश्वास करना, वो विश्वास कर रहे हैं, वो एक टेम्पररी एक्शन के बारे में बता रहा है, थोड़ी टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, उसी के ऊपर के विश्वास के द्वारा और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने के द्वारा हमारा उद्धार पक्की हो जाता है। वो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वो उद्धार कहीं भी नष्ट नहीं होता है। जिसने उद्धार पाया उसका नाम जीवन के किताब में लिखा है, उसी का कभी भी उसी का उद्धार नष्ट नहीं होता है उद्धार पाने के बाद। परंतु इधर ऐसी नहीं था, वो एक टेम्पररी एक मंत्र होता। हम जानता है कि आजकल भी सुसमाचार सुनने के टाइम कुछ लोगों को जल्दी एक मंत्र आ जाता है, परंतु वो डीपली नहीं जाता है। उसी स्थिति में इन लोगों के जीवन में भी वो डीपली, मतलब पूर्ण रीति से उद्धार की एक अनुभव में वो लोग नहीं आया। एक टेम्पररी एक उद्धार का जीवन में वो
आ गया है, ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद वो हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 7वें पद में एक बार पढ़ ले ब्रदर। यूहन्ना 1:7। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। है ना, उधर भी हम देख सकते हैं कि वो ज्योति के बारे में गवाही देने के लिए आया। हमने अभी देख रखा था, वो 400 साल अंधेरे में था, दुनिया में इतना ज्योति नहीं था, परमेश्वर का ज्योति नहीं था। उसी टाइम में वो ज्योति आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, दुनिया का ज्योति है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का ज्योति के रूप में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसी के बारे में गवाही देने के लिए वो आया। उसी के ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर नहीं, मैं कोई भी नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। यूहन्ना का पदों से वही हम देख सकता है, मैं कोई भी नहीं है, परंतु मेरे पीछे एक आ रहा है, वो ये बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर खुद ही है, वो मसीहा है। उसी के ऊपर तुम लोगों को विश्वास करना है, उसी के बारे में हम देख सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को रिवील करने के लिए यूहन्ना ने काम किया है। यूहन्ना 1:31 पद और पढ़ना। उसी अध्याय का 31 पद। ओके, जी जी। और मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। है ना, उधर हम देख सकते हैं कि वो मैं एक जल का बपतिस्मा देने के लिए आया, परंतु मेरे पीछे एक आ रहा है, उसी को मैं प्रकट करने के लिए आया है। यूहन्ना को यही काम परमेश्वर ने दिया है कि मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रकट करूं। उसी के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था, ये बात को हम देख सकता है। पर उसके बाद हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भी, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आ गया है। वो बात को हम लूका सुसमाचार 3 अध्याय 21 और 22 पद में हम देख सकते हैं। ब्रदर एक बार पढ़ना, लूका सुसमाचार 3 का 21 और 22। हम तो सबको सुपरिचित भाग है, फिर भी एक बार पढ़ के अपन आगे बढ़े। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और वो ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना के सामने प्रकट किया है। तुम किसके लिए जगह तैयार करने के लिए आया, किसके लिए रास्ता तैयारी करने के लिए आया, किसके लिए तुमने लोगों को मन फिराने के लिए, किसको स्वीकार करने के लिए तुमने आया, वो व्यक्ति अभी तुम्हारे सामने है। वो बपतिस्मा लेने के बाहर निकलने के टाइम हम जानता है कि पवित्र आत्मा उसी के ऊपर आ जाता है। वो भी नहीं, वो परमेश्वर का वो आवाज स्वर्ग से सुनने में आया, तो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न करता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीहा है, वो समझाने के लिए, वो यूहन्ना को प्रकट करने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह भी उसी के सामने आया है। जब उसको समझ में आया ये प्रभु यीशु मसीह है, ये मसीहा है, मैंने इसी के लिए जगह तैयार करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए आया है, ये बात को समझा है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है। 1 अध्याय उसका 34 पद और 36 पद एक बार पढ़े ब्रदर, उसी अध्याय का यूहन्ना 1 का 34 और 36। यूहन्ना अंकल 1 का 36, 1 का 34 और 36, 34-36। ठीक ठीक। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है।
ये ना, ये यूहन्ना को मेरा आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? एक्चुअली क्या कर रहे हैं, लाइट चले गया। आ रहा है अंकल, आ रहा है। अच्छा, ठीक है। इधर हम देख सकते हैं कि मैं परमेश्वर का, ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरफ से उसको समझ में आया। उसी ने वो बात को लोगों को समझाने के लिए भी वो कोशिश किया। सबके सामने हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसी बात को वो गवाही देते हुए लोगों को समझाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। उसी टाइम हम देख सकते हैं कि ये यूहन्ना और एक अंद्रियोस, ये सब वो पहले ये यूहन्ना का चेले थे। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी बात कर रहा था, जब हम देख सकता है कि वो लोग क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, यूहन्ना को छोड़ के चले गया है। आगे भागों में हम देख सकता है, मतलब इधर हम देख सकता है कि यूहन्ना का सिर्फ इतना ही काम था, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता खोलना, लोगों को रिपेंटेंस का बपतिस्म देना, मन फिराने का मैसेज देना, मन फिराने वाले लोगों को पानी का बपतिस्म देना और प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना लोगों के सामने। मैंने ये व्यक्ति के लिए मैं आया, इतना ही काम यूहन्ना को करना था। परंतु हम जानता है कि वो यूहन्ना इतना काम करने के बाद प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, ये मसीहा को मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं इनका एक चेला बन जाता हूं। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया है। यूहन्ना बपतिस्म देने वाले का आवाज सुनकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही बोला था। उसी के साथ साथ यूहन्ना को भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर उसी का एक चेला बनना था, उसी के कामों में आगे बढ़ना था, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इतना काम करने के लिए ही परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा है। यूहन्ना ऐसा करना चाहिए था, मैं अभी अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करता हूं। यूहन्ना ने जब उसी बात को हम देख सकते हैं कि यूहन्ना ने वो डिक्लेयर भी किया है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 30 तक एक बार पढ़े ब्रदर। यूहन्ना 3 अध्याय 22 से लेकर 30 तक। के चेले यहूदिया देश में आए और वह आकर बक मार लेते थे। और कोई पढ़ लेंगे क्या? गबर भाई का आवाज नहीं आ रहा है। जी अंकल, मेरा आवाज आ रहा है। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। 30 तक ब्रदर। कितना तक सर? 30 तक। ओके ठीक। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेले का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय पर वाद विवाद हुआ
और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बड़े में घटू। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, उसी के बारे में जानकारी मिला है, उसी टाइम वो ऐसी बता रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहा है। मैं उसके कंपेयर कर रहे हैं उनको और प्रभु यीशु मसीह को कंपेयर करके वो अपने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उड़ा रहा है, वो अपने आप को नीचा कर रहा है। जब इधर तक उसने ठीक किया, परंतु हम जानते हैं कि जब वो बाद में भी ये हम देख सकते हैं कि वो और बपतिस्मा देते गया है। एक साइड में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के द्वारा बपतिस्मा दे रहा है, उसी के साथ साथ एक दूसरा जगह में आइनोन में हम देख सकते हैं कि यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा है। एक प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए चालू किया है। अब 22 पद में हम देख सकते हैं कि और 4 अध्याय 1 में, यूहन्ना का 4:1 में भी हम देख सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने उनका चेलों के द्वारा मन फिराने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। उसी उसके साथ साथ 3 अध्याय उसका 23 पद में हम देख सकते हैं कि यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा है। जब परमेश्वर ने यूहन्ना को इसलिए भेजा था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करो, उसने आके रास्ता तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना मिनिस्ट्री चालू किया है, उसके बाद यूहन्ना का मिनिस्ट्री बंद करना चाहिए। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना ने वो मिनिस्ट्री बंद नहीं किया। एक साइड में प्रभु यीशु मसीह चेले के द्वारा बपतिस्मा दे रहा है, पार्लली उसका सबानदा में यूहन्ना भी एक जगह में उनका भी चेलों को अलग से बना रहा। अभी इसी में से हम देख सकता है कि 2 टाइप का चेला लोगों का फॉर्मेशन हो रहा है। एक प्रभु यीशु मसीह का मैसेज के द्वारा लोग आ रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर आगे बढ़ता जाता है। परंतु दूसरा जगह में हम देख सकता है कि यूहन्ना का भी बातें सुनकर बहुत सारा लोग प्रभु यूहन्ना के पास आ रहा है, वो रिपेंटेंस का और मन फिराने का वो बात उसने भी अंगीकार करते हुए यूहन्ना का चेला भी बनते जा रहा है। ये बात को हम देख सकता है। बिल्कुल इसी टाइम में यूहन्ना को पहले भी हमने याद किया है, उसी का मिनिस्ट्री उधर बंद करना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहिए था। परंतु इधर हम देख सकता है कि ऐसा नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा दे रहा है, यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का भी एक झुंड बन रहा है, यूहन्ना का भी एक झुंड बन रहा है। मतलब अलग से यूहन्ना का मिनिस्ट्री के द्वारा हम जानता है कि एक अलग से कुछ स्पेशल, एक अलग से एक ग्रुप बन के आ रहा है, उसी को हम देख सकता है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए जाना चाहिए था। ऐसी जाएगा तो ऐसी 2 टाइप का कभी भी एक ग्रुप नहीं बन जाता था। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बिना देखते हुए जॉन ने अपना काम, अपना फिर वो पहले परमेश्वर ने काम दिया है, वो काम वो आने वाला व्यक्ति आने के बाद भी वो कंटिन्यू किया है, वो उसने गलत किया है। उसी के द्वारा ये अलग से
चेले लोग फॉर्म हुआ है, अलग से एक ग्रुप चालू हो गया है। हम देख सकते हैं कि उसका भी चेले लोग बढ़ते गया है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि वो यूहन्ना का मार्ग को उसने, वो यूहन्ना क्या बता रहा है वो मार्ग को सुनकर उसी हिसाब से वो बपतिस्म लेके आगे बढ़ रहा है, ये बात को हम देख सकते हैं। परंतु उधर उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि यूहन्ना मरने के बाद भी यूहन्ना का चेले लोग सिर्फ यरूशलेम में नहीं, सिर्फ यहूदी में नहीं, अलग अलग देशों में, दूर दूर का देशों में भी जाके उसका ये बात को यूहन्ना ने सिखाया, ये बात को सीखकर उसी का चेला बनाने के लिए चले गया। हम जानता है कि एफेसुस यरूशलेम से पानी में जाएगा तो समुद्र के अंदर से जाएगा तो 1050 किलोमीटर दूर है। वो लैंड में जाएगा तो 1500 किलोमीटर के आसपास का दूर है। इतना दूर दूर जाके भी वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु भी हो गया है, तो चर्च भी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद भी ये काम आगे बढ़ते गया। हम जानता है कि क्यों ये ऐसी एक झुंड का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है कि यूहन्ना ने कहाँ काम बंद करना चाहिए था, उसने उधर काम बंद नहीं किया है, वो काम आगे बढ़ाते गया, चले गया। परमेश्वर का वचन में नहीं लिखा है, हो सकता है परमेश्वर ने यूहन्ना को और जिंदा दिए करेगा तो, और उम्र बढ़ के दिएगा तो और गड़बड़ियां हो जाता था। इसलिए हो सकता है, एक असम्पशन है, परमेश्वर के वचन में नहीं है, इसलिए हो सकता है यूहन्ना को परमेश्वर ने इस दुनिया से बुलाया है। आगे गड़बड़ी और ना बढ़े, इतना टाइम के अंदर भी, कुछ टाइम के अंदर भी ऐसी गड़बड़ी करते हुए ये अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अन्य जाति लोगों के बीच में भी जाके ये सुसमाचार, ये मन फिराने का समाचार सुनाते हुए वो लोगों को अभी भी यूहन्ना का चेला बना रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं। इधर हम देख सकते हैं कि वो यूहन्ना का चेला है, यूहन्ना का बपतिस्म लिया है। पौलुस उससे बात करता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि उसने यूहन्ना का बपतिस्म लेते हुए एक अलग से एक व्यक्ति या अलग से एक ग्रुप परमेश्वर ने ये यूहन्ना ने इधर बना दिया है, ये बात को हम देख सकता है। वो ये यूहन्ना का बपतिस्म के द्वारा उसका भी उद्धार हुआ है, ऐसी उन लोग ने समझ में आया था, उस लोग ने ऐसा विश्वास किया था। परंतु हम जानता है कि वो पीपल, ये लोग वो अलग रीति से, अलग मार्ग से वो चले गया, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में नहीं, वो एक अलग मार्ग में वो रिपेंटेंट का गॉस्पेल सुनकर उसी में वो आगे बढ़कर उसी का वो चेला बढ़ते गया, ये बात को हम इधर देख सकता है। इसी के बीच में क्रूस का उद्धार के बारे में, नया नियम का नया जन्म और उद्धार के बारे में बताने के लिए इधर पौलुस चले गया है। ये बात को हम देख सकता है कि पौलुस ने जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया है। वो काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, वो बात को उधर जाके सुनाया है। ऐसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाने के लिए उसने कोशिश किया। उधर हम देख सकते हैं कि पौलुस उनसे पूछता है, तुम्हारा बपतिस्म तुमने कहाँ से लिया है? वो बोलता है यूहन्ना के द्वारा मिला है, हमने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना भी नहीं है। जब उसको समझ में आया इसी में बहुत सारा गड़बड़ है, ऐसी बात को समझकर वो पौलुस ने अच्छी तरफ से सुसमाचार सुनाया है, ये बात को हम देख सकते हैं। जब उसने पवित्र आत्मा को भी ना सुना है, ऐसी तो पौलुस ने सोचा यार ये तो कौन सी बपतिस्म लिया है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह दुनिया से जाने के पहले बोला है, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद में, तुम लाके लोगों को चेला बनाने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्म देना है। वो कम से कम रियली प्रभु यीशु मसीह का नाम से वो बपतिस्म ले रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके
वो बपतिस्म ले रहे तो उसी के बीच में बिल्कुल वो पवित्र आत्मा का नाम वो सुनता था। इसलिए वो पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना है, ये समझकर पौलुस को समझ में आया इन लोगों के बीच में बहुत सारा गड़बड़ी है। वो बात को हम इधर देख सकता है। अभी हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सुसमाचार सुना रहा है। जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह का बातों पौलुस ने बताया, वो समझ में आया। जब उन लोगों ने वापस प्रभु यीशु मसीह का नाम से वो बपतिस्म, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्म देने का वो सिस्टम बनाया है, उसी हिसाब से उन लोगों ने बपतिस्म लिया है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसी के ऊपर पौलुस ने हाथ लगा दिया। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो पवित्र आत्मा आने के द्वारा उन लोग अन्य अन्य भाषाओं में, अन्य अन्य टंग में वो बात करने के लिए किया है, प्रोफेसी की भविष्यवाणी करने के लिए किया है। ऐसी एक ग्रुप को हम इधर हम देख सकते हैं। मतलब ये भी एक अलग ग्रुप था। यूहन्ना का बपतिस्म के ऊपर विश्वास करके यूहन्ना का चेले के पीछे चले जाते, यूहन्ना का चेलों को बढ़ते गया, उसी ग्रुप के अंदर से एक अलग लोग था। परंतु पौलुस ने इधर आके सुसमाचार सुना रहा है, बपतिस्म ले रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, अन्य भाषा में बात कर रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है। ये बात को इधर हम देख सकता है। ये इसका पृष्ठभूमि, ये इतना पृष्ठभूमि अपन समझ में आएगा तो इसी में दूसरा लोग क्या गड़बड़ी सिखाता है, अगले हफ्ते से वो हम बात को देखेंगे। इसी में से हमको इतना मैंने बोला, उसी को समझने के लिए यही है, ये मसीही लोग नहीं था, ये यूहन्ना का चेला लोग एक अलग से एक ग्रुप चालू हो गया है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को आके प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री, उसका सेवा चालू किया है। जब यूहन्ना वो बंद करके प्रभु यीशु मसीह के साथ और आना चाहिए था, परंतु वो करा नहीं है। वो यूहन्ना के जीवन में गड़बड़ी हुआ है। वो गड़बड़ी के द्वारा एक गड़बड़ी ग्रुप फॉर्म हो गया। वो ग्रुप को भी प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में जोड़ने के लिए ये अचंभित बातें, ये मिराकल और ये चमत्कार उसी का जीवन में हुआ है। ये इसका तरह पृष्ठभूमि है। अपनी ये पृष्ठभूमि समझने के बाद हम आगे उसमें से क्या क्या गलत शिक्षाएं आता है, उसी के क्या हमको आंसर देना है, ये बात को हम अगले हफ्ते से सीखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये ग्रुप को भी परमेश्वर ने अपना कलीसिया में जोड़ने के लिए, यूहन्ना का चेले लोगों को भी कलीसिया में जोड़ने के लिए ऐसी 4 ग्रुप, एक यहूदी लोग, दूसरा समरिया का लोग, तीसरा अन्य जाति लोग, ये एफेसुस का लोग, ये भी अन्य जाति का लोग ही था। वो अन्य जाति का लोगों को भी उसी में जोड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। इसलिए हम उसी ग्रुप को भी परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है। इसलिए हम देखेंगे आगे का इसी से क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या हम अस्यूम कर सकता है, ये बात हम अगले हफ्ते से देखेंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा को। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए।